आपका वो जो जर्नी थी मैन्युस्क्रिप्ट्स इकट्ठी करने वाली, हाँ वो जी, उसी पर आ रहा हूँ मैं। जी। तो उधर से फिर एक हमारे परिचित हैं, उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन किया हुआ था, 25-26 वर्ष उनका आयु था लगभग उस समय। उनसे मैंने कहा कि मैं जो है आपके लिए आर्थिक व्यवस्था कर दूंगा, आप जो महीने का पुरोहिताई करके कमाते हो उतना मैं आपको कैसे भी करके दूंगा, आप कृपया इनके पास जाकर अध्ययन कीजिए। तो कुछ दो चार बार, दो चार आइटरेशन में उनसे बात की, उनको थोड़ा फिर उनको भी विश्वास दिलाया कि मैं केवल हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, सच में आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए व्यवस्था बना दूंगा। बहुत स्पष्ट बोले तो पौरोहित्य करना भी एक प्रकार का क्या बोलेंगे, मार्केटिंग और बिजनेस है, जो भी समझ लीजिए आप उसे। अगर आपके पास कुछ लोग हैं जो आपको बुलाते रहते हैं पूजा में और आप उनके पास जाना बंद कर दो तो वो किसी और को बुलाएंगे, तो आपका काफ़ी नुकसान होता है आर्थिक। तो इसलिए उनको विश्वास दिलाना कि ये जो मैं जो बोल रहा हूँ कि हर महीने मैं आपकी व्यवस्था करूँगा वो टूटेगा नहीं, ऐसा मैंने उनको कमिटमेंट दिया। और मैंने मेरी सैलरी उस समय कुछ विशेष नहीं थी, तो अ, मैंने सोचा भी कैसे करेंगे। तो मैंने लोन वगैरह का भी पता किया कि 1 साल के लिए लोन लेते हैं और फिर 1 साल में कैसे भी करके पैसा जुटाते हैं। और ये सोचा मैंने कि एक बार ये आरंभ हो जाए, क्योंकि आपने लोगों को तैयार कर लिया फिर आप 6 महीने तक किसी को फ़ोन ना करो या किसी से बात ना करो तो उनको लगता है बात समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। फिर वहीं पर ही मुझे पांडुलिपियों का भी पता चला कि शांखान्य शाखा से संबंधित पांडुलिपियां हैं यहाँ पर, और अन्य शाखाओं से संबंधित भी पांडुलिपियां हैं। एक समय ऐसा था 70s 80s के दशक का, जिस समय अथर्ववेद के पढ़ने वाले भी बहुत कम लोग रह गए थे। तो वेदमूर्ति श्री मनोहर जोशी गुरु जी, वो भी संयोग से बांसवाड़ा के ही थे, ये मुझे बांसवाड़ा जाकर ही पता चला। और उनके समय के बाद फिर अथर्ववेद पढ़ने वालों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई शौनक शाखा के लिए। श्रीधर रेड्डी गुरु जी, जिनका अभी कुछ समय पहले देहावसान हो गया, इत्यादि विद्यार्थी, बड़े विद्यार्थी, विद्वान विद्यार्थी उन्हीं के तैयार किए हुए थे। तो संयोग की बात यह है कि शौनक शाखा अथर्ववेद के लिए भी बांसवाड़ा के ही लोग, उन्हीं की मूल में ये परंपरा निकली। तो बांसवाड़ा से हमने पांडुलिपियों का काम आरंभ किया, फिर हम इन गुरुजी के घर, दूसरे गुरुजी लोगों के घर, फिर इधर एएसआर मेलकोटे में, कर्नाटक में, वहाँ के पुस्तकालय में, और कुछ अन्य साथियों और उनकी संस्था के साथ मिलकर के आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में, जम्मू के रघुनाथ मंदिर में, यूपी में इधर संस्कृत एकेडमी इत्यादि, इन सब स्थानों पर जा जा करके अथवा लोगों को भेज करके हमने बहुत सारी पांडुलिपियों का संरक्षण करने का काम किया।